तो अमेरिकी नेवी के एक्शन और उस पर ईरान के रिएक्शन से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंगी चिंगारी सुलगने लगी है। अब दोनों तरफ से जुबानी वार पलटवार शुरू हो गया। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि जवाब देने के लिए उसकी एरोस्पेस फोर्स तैयार है। अमेरिका ने नाकेबंदी तोड़ने वाले ईरानी टैंकर्स पर एक्शन की धमकी दी है। जवाब में ईरान ने कहा कि वो खाड़ी के देशों में बंदरगाहों को ध्वस्त कर देगा। अमेरिका ने कहा कि उसकी नेवी ईरान के तेल टैंकर्स को जब्त कर लेगी। वहीं ईरान ने धमकी दी कि अगर नाकाबंदी नहीं हटी तो वो हमले शुरू कर देगा। खबर है कि अमेरिका हॉर्मुज में बिछी माइंस हटाने के लिए समुद्री ड्रोन तैनात करेगा। वहीं ईरान ने हॉर्मुज पर नए नियम जारी किए हैं, जिसमें टोल वसूलने की बात की। संकेत साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का एपिसेंटर बनता जा रहा है। बढ़ता तनाव कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिकी नेवी के ईरान के झंडे लगे जहाज पर कब्जे के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है और बदला लेने की धमकी दी है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच अमेरिकी नेवी के ईरानी जहाज पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान से आर पार के मूड में आ गए हैं ट्रंप। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान का कोई जहाज ना तो आ पा रहा है और ना ही जा पा रहा है। अमेरिका ने नाकेबंदी के जरिए ईरान की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की है। अमेरिका ने ईरानी जल क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात किया है। इसके अलावा 15 युद्धपोत, 2 पनडुब्बी और 16 डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती की गई है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी समुद्री माइंस हटाने के लिए 2 माइन स्वीपर को भी तैनात किया है। इसके अलावा अमेरिका की 3 कॉम्बैट शिप भी ईरान की नाकेबंदी में तैनात है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से बिछाई गई सी माइंस हटाने के लिए समुद्री ड्रोन और अन्य रोबोटिक सिस्टम तैनात कर रही है। वाशिंगटन इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के जरिए कमर्शियल शिपिंग को फिर से शुरू करना चाहता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यूएस नेवी सी माइंस का पता लगाने के लिए इंसानों द्वारा संचालित और बिना इंसानों के चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। समुद्र तल की शुरुआती जांच बिना इंसानों के चलने वाले पानी के नीचे के जहाजों का उपयोग करके तेजी से की जा सकती है। एक बार जब कोई सी माइंस मिल जाती है तो उन्हें नष्ट करने के लिए विशेष समुद्री रोबोट भेजे जा सकते हैं। हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस गुजरती है। अमेरिकी नेवी के पूर्व वाइस एडमिरल केविल डोनेगन ने कहा कि समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करके एक छोटे शिपिंग चैनल का सर्वे हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में किया जा सकता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तेहरान ने दो टूक कह दिया है कि जब तक वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी नहीं हटा लेता तब तक वो हॉर्मुज में सामान्य ट्रैफिक को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देगा। शुक्रवार को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई से जुड़े सीज फायर के बाद ईरान ने कुछ समय के लिए हॉर्मुज को फिर से खोल दिया था। इससे स्थिरता की उम्मीदें बढ़ी थी और वैश्विक तेल की कीमतें कम हुई। हालांकि एक दिन बाद ही ईरान ने अपना फैसला पलट दिया।
तेहरान ने जहाजों को मुख्य चैनलों से बचने और इसके बजाय अपनी तटरेखा के करीब वाले रूट्स का पालन करने की चेतावनी दी। जिसका कारण उसने समुद्री सुरंगों का खतरा बताया। अब जब अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जे में ले लिया है तो शिया देश और भड़क गया है। अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन का नया प्लान जारी किया है। इसके मुताबिक इजराइल से जुड़े जहाजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। युद्धरत देशों के जहाजों का आवागमन भी प्रतिबंधित होगा। ईरान के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने वाले देशों के जहाज भी नहीं गुजरने दिए जाएंगे। अन्य जहाजों को परमिट लेने और टोल का भुगतान करने पर गुजरने की इजाजत मिलेगी। टोल का भुगतान ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में करना होगा। युद्ध में हिस्सा लेने वाले देशों को नुकसान की भरपाई करने के बाद हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत मिलेगी। ईरान पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने वालों पर बैन रहेगा। नियमों का पालन न करने पर जहाज जब्त कर लिया जाएगा। जब्त जहाज पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके माल के मूल्य का 20% जब्त कर लिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के रूप में न करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिकी प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं किया जाता तो वो ईरान को तबाह कर देंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।